है गाइज, क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं किसमें रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है। पहला ऑप्शन है रेट टाइम और दूसरा ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन चलिए बताइए आप लोग, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट किस में है। रिएक्टेंट और टाइम का रिलेशन का चारों ग्राफ है। आप लोग बताइए रेट किस में कांस्टेंट है। और एक चीज़ हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पिछले लेक्चर में बताया है कि रेट जो है स्लोप की बराबर होता है। आप देखिए स्लोप किस में कांस्टेंट है, तो वही होगा रेट। कुछ लोग इसको बता देंगे दिल्स यहाँ पे रिएक्टेंट कांस्टेंट है, तो इसमें रेट कांस्टेंट नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें रिएक्टेंट घट रहा है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, इक्वली नहीं घट रहा है, ये होगा आपका। क्योंकि इसमें स्लोप अगर आप देखेंगे, ये स्लोप देखिए, ये स्लोप देखिए, सब इक्वल है। रेट इक्वल टू स्लोप। आप जितना भी टाइम पे देखेंगे हर टाइम पे रेट जो है स्लोप के बराबर आएगा। सो ये आपका करेक्ट आंसर है। रेट ऑफ रिएक्शन इसमें कांस्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट किस में है। अभी तीनों अलग ग्राफ है, मतलब एक एक रेट और टाइम का तीन अलग ग्राफ है, आपको बताना है। आप सीधे सीधे देख रहे होंगे रेट कांस्टेंट है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, रिएक्टेंट और टाइम का था, अब सवाल रेट का है। तो इसमें आप देखेंगे पिछला क्वेश्चन में ये था क्योंकि कंसंट्रेशन दिया था, उसमें स्लोप देखना था। अब इसमें आप डायरेक्ट देख रहे होंगे रेट इक्वल टू टाइम कांस्टेंट है, तो आपका ये पहला होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा बच्चों। तो नोट करके आप लोग लिखिए, ग्राफ बनाइए कंसंट्रेशन और टाइम के। आपको इसमें दिखाएंगे जो एट रिएक्टेंट का देखो डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट टाइम के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। तो एक समय जब 5 सेकेंड था तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, दोनों इक्वल थे 5 सेकेंड। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एट लेस देन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड से जब कम टाइम था तो क्या था, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है मोर देन द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। आप देख सकते हैं 5 सेकेंड के पहले रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, प्रोडक्ट का कम था। अब एट 5 सेकेंड से जब ज़्यादा समय हुआ तो हम लोग को देखने को मिला जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन था वो रिएक्टेंट से ज़्यादा हो गया। आप देख सकते हैं 5 सेकेंड के बाद प्रोडक्ट ऊपर चला गया, रिएक्टेंट नीचे आ रहा है। ओके, ग्राफ था। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। लिखिए आप लोग, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन एक्सपेरिमेंट कंडीशन, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन such as
कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल कंडीशन होता है? कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। ये 5 चीज़ पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये डिपेंड करता है रिएक्शन का। अब हम देखेंगे आगे डिपेंडेंसी ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में कंसंट्रेशन की कैसी डिपेंडेंसी होती है। ओके, ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, नीट को क्रैक करिए। रेट ऑफ रिएक्शन में डिपेंड अपॉन concentration of any one or more reactant। ये क्या, एक से अधिक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर सकता है एंड प्रोडक्ट पे। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमको कैसे पता चलेगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ये हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। ये हम डायरेक्ट कोएफिशिएंट देख के नहीं लिख सकते, एक्सपेरिमेंटल डाटा है। जैसे एक रिएक्शन है ए से प्लस बी कैपिटल बी इक्वल टू सी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल डी, और आप लोग यहाँ देख रहे हैं ए बी, जहाँ पे ABCD स्टोमैटिकल कोफिशिएंट है। अब हमको जो है रेट और क्या पढ़ना है, रेट एंड कंसंट्रेशन, रेट ला पढ़ना है। रेट और कंसंट्रेशन में रिलेशन, रेट ला जो है बाय एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइंड किया जाता है, बाय एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है डिटरमाइन। जैसे रेट इक्वल टू हो गया इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी, इसका पावर x है y है। जो x y है स्टोमेटिकल कॉम्पोजिशन नहीं है, एक्सपेरिमेंट से पता किया गया है कैसी डिपेंडेंसी है। ये आप लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख लीजिए वैल्यू ऑफ x एंड y डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट ओनली। तो जब इसको रेट को हम करेंगे इक्वल टू प्रोपोर्शनली के साइन है के कांस्टेंट लिखेंगे ए एक्स बी वाई, तो जो रेट हो गया हमारा ये हो गया, और यहाँ पे के क्या है, रेट कांस्टेंट इसी को कहते हैं। जो वैल्यू ऑफ एक्स वाई है कभी कभी कोएफिशिएंट के इक्वल हो सकती है इन रेयर कंडीशन में। ओके, देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है फॉर ए प्लस बी प्रोडक्ट रिएक्शन रेट इक्वल टू के एक पावर स्क्वायर बी इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए बी डबल न्यू रेट बिकम्स। नया रेट कैसे बनेगा पहले आप देख लीजिए। पहले का रेट क्या है, के एक पावर स्क्वायर बी है। अब न्यू रेट हम जब करेंगे तो रेट डैश करके निकालेंगे कि क्या कह रहा है, ए और बी का दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, प्लस ओ नहीं प्लस नहीं बी मल्टीप्लाई बी को भी 2b कर दीजिए, डबल कर दीजिए, ये हमारा ऐसे हो गया। उसके बाद हम जो है
के लिखेंगे, 2 दूनी 4 गुणे 4, ए का स्क्वायर हो जाएगा। और बी को अलग लिखेंगे और गुणे 2 कर देंगे। फिर जो है 4 दूनी 8, हमारा 8K वो आ जाएगा न्यू रेट, क्योंकि 2 गुणे 4 है। और यहाँ पर ए स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, बी को लिख देंगे। अब आप पहले इक्वेशन से मिलाइए, के इक्वल टू ए स्क्वायर भी इतना चीज़ जो है पुराने वाले रेट से मिल रहा है, तो रेट डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ रेट पुराने वाले रेट के। यही पूछ रहा था, ए भी डबल कर दें, न्यू रेट कितना हो जाएगा रेट डे। 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, 6 गुना होगा, 8 गुना, देख लीजिए आप लोग, 8 गुना हो जाएगा। तो अब करेक्ट आंसर क्या होगा ये। जो लोग कर लिए हैं वो कमेंट में ज़रूर भेजें।